चलें। जी सर, वो अगर जो आपने वो कल वो बनाई थी ना नैप, वो ना जब हम स्क्रॉल नीचे की तरफ करते हैं ना तो वो मतलब ऊपर ही रह जाती, नीचे शो नहीं होती। वो भी बताएंगे आपको वो कैसे करनी है। बेटा अपने की उर्दू फंस जाएगी गले में, आप ना बहुत। जी जी, सब्सक्राइब मेरी करिए ना यूट्यूब चैनल गले को। में बहुत फंसी है, छाने का मैंने सब्सक्राइब कराइए तो हम कर अब आप देखिए। एक मिनट ज़रा। सर काइंडली उर्दू बोले। मैं एडी उर्दू में इकट्ठी करके बोली सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी क्लास हो इसमें के अंदर खुलें, यहाँ पर मैं काम होता है। ठीक हो गया, हम इसके अंदर ओपन कर लेते हैं। एक मिनट। चलें, स्क्रीन आ रही है ठीक? जी जी ठीक आ रही है। आज जो है वो हमने करना है। ओहो, अच्छा जी, टॉपिक आज का कौन सा है? यहाँ पे है, अच्छा डिस्प्ले वाला हमने कल किया था ना वो, उसमें मैं बताया था डिस्प्ले इनलाइन का, ब्लॉक का, इनलाइन ब्लॉक का, ये तीन बताए थे। आज जो है हमने करना है डिस्प्ले का जो है वो फ्लैक्स का। डिस्प्ले फ्लैक्स कैसे यूज़ होता है, ठीक है। क्लास 10 ये बहुत जगह यूज़ होता है, ये आगे बूस्टरैप में सारा फ्लैक्स यूज़ होना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। क्लास 10 डॉट सी एस, इससे बहुत ज़्यादा काम आपका इजी भी हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो बेसिक टैग्स हैं वो दे लेते हैं हम। क्लास 10 H1 डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लैक्स कैसे होता है, हम यहाँ पे ना एक डिव बनाते हैं, एक पेरेंट डिव है ये, इस पे लिख देते हैं, इसको क्लास दे दी पेरेंट, पेरेंट डिव की क्लास दे दी है। इसके अंदर समझे हमने ना तीन डिव्स बनानी है। डिव डॉट, इनके नाम रख देते हैं चाइल्ड, ये तीन डिव जो होंगी वो चाइल्ड डिव होंगी, ठीक है, इस तरह। ठीक हो गया, तीन डिव हैं। अब जो हम क्लास 10, इसको पहले क्लास को लिंक कर लें, क्लास 10 डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। उसके बाद अब इसके जाके हमने पहले ना जो चाइल्ड क्लासेज हैं उनको बॉर्डर और विड्थ वगैरह देनी है, ताकि हमें पता लगे कि जो डिव्स हैं ये कैसे, ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी पहचान हो जाए। चाइल्ड को हमने देनी है, पहले विड्थ देंगे, विड्थ कितनी दे दें, नहीं विड्थ नहीं, हाइट देंगे। विड्थ तो उसकी पहले ही 100% होती है, हाइट इसको देंगे जी 100 पिक्सल्स हाइट है, और जो है बॉर्डर वो इसको देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। अगर कोई कलर नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये आपने ये देख लें ज़रा, ये जो तीनों डिव हैं वो ऊपर नीचे आई हैं, क्योंकि डिव की जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो सेट होती है ब्लॉक पर, इस टाइम ब्लॉक पे है इसलिए ये फुल विड्थ ले रही हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लैक्स कैसे काम करता है, जो पेरेंट डिव है ना हमने इनकी, पेरेंट डिव, उसको जो स्टाइलिंग देनी है उसको हमने देनी है डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स ने क्या करना है, जो जो भी उसके अंदर जो चिल्ड्रन होने हैं ना उसके, उसने उन तीनों को एक लाइन में ले आना है। अब हमने इनकी विड्थ कोई नहीं दी, उसने उन तीनों को एक लाइन में कर दिया, इसलिए वो तीनों साथ जुड़ गई हैं। और जब डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, या तो उनके अंदर कंटेंट होना चाहिए, या अब समझ लें हमने इन तीन डिव्स को पूरी एक डिव एक स्क्रीन के अंदर ना शो करवाना है, मतलब तीन डिव को इक्वली विड्थ दे के पूरी स्क्रीन में शो करवाना है, तो उसको हम क्या देंगे, 100% टोटल होती है विड्थ स्क्रीन की। जो चाइल्ड हैं उनको हम विड्थ दे देंगे 33.33%। ओ
विड्थ 33.33% ये देंगे ना, तो तीनों डिव्स की 33% जो है वो विड्थ हो गई है। ठीक है, अब हमने कोई इनलाइन नहीं दिया किसी डिव को, कोई इनलाइन ब्लॉक नहीं दिया, हमने जो उनकी पेरेंट डिव है उसको फ्लैक्स दिया और ये इस तरह आ गए हैं। अब दूसरी चीज़, अब सपोज करें अगर स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, अब इसके अंदर ना डिव्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी ऐड कर देते हैं। लॉरम इप्सम ये हो गया, इसी तरह इस डिव के अंदर भी ये कंटेंट आ गया तीनों डिव्स के अंदर। अब इसकी जो ना हम हाइट ख़त्म कर देते हैं ताकि जितना कंटेंट हो उस हिसाब से हाइट खुद ही आई जाए। ये इस तरह है। ठीक है, अब हाइट जो है ऑटोमेटिक होगी। अब सपोज करें कि अगर इसकी स्क्रीन छोटी हो रही है, ये देखें ज़रा, इसकी हम स्क्रीन अगर कोई छोटी डिवाइस पे आप ओपन करें तो वो तीनों जो हैं वो 33% ही रहने हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि स्पेसिफिक विड्थ पे आके ये ना नीचे चले जाए, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। अब उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए 33% मिनिमम वो 33% होगी ना तीनों की विड्थ। अब इसको दे देनी है मिनिमम विड्थ, कम से कम जो इसकी विड्थ हो ना वो हो 300 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, अभी जो इसकी एक डिव की विड्थ है ना, ये देखें ज़रा, इस टाइम जो एक डिव की विड्थ है वो किधर है, यहाँ पे जाएं, डिव के ऊपर लेके जाए ना, तो यहाँ पे आपको विड्थ बता रहा है। लेफ्ट साइड पे देखें वो डिव डॉट चाइल्ड लिखा है, उसके ऊपर विड्थ बता रहा है 339.67 पिक्सल। हमने मिनिमम विड्थ की है कि अगर छोटा भी हो तो कम से कम विड्थ जो है वो 300 पिक्सल तक आए, उससे कम ना हो। जब देखिए 300 पिक्सल तक आती है ना तो वो वहाँ पे रहेगी बस। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके आना है, जब आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया होना है ना, तब आपने लिख देना है फ्लैक्स रैप, WRAP इसकी स्पेलिंग है, फ्लैक्स रैप इसकी प्रॉपर्टी है, और इसको हमने दे देनी है वैल्यू रैप। इससे क्या होगा कि अगर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है या पेज पे फिट नहीं आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई है। इस टाइम तो ये क्योंकि कंटेंट पहले ज़्यादा है इसलिए वो खुद ही नेक्स्ट लाइन पे चलेगी। अगर हम आगे वाली डिप पे लेके आएंगे ना तो ये भी नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। ठीक हो गया। इसमें अब मिनिमम विड्थ को भी ख़त्म करते हैं, तो इसने क्या करना है, हमने जो बॉर्डर दिया ना 1 पिक्सल, वो भी विड्थ के अंदर काउंट हो रहा है। अब इसका ना एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी, जो सारे एलिमेंट्स हैं पहले तो उनकी पैडिंग और मार्जिन ख़त्म करना है। पैडिंग 0, मार्जिन 0, और उसके बाद एक और मैं कहा था आपको बाद में बताऊँगा, वो है बॉक्स साइजिंग। उसको कर देना है बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि जो बॉर्डर है ना वो जो है वो डिव के अंदर ही काउंट होगा। पहले क्योंकि 33% डिव्स की विड्थ थी और जो 1 पिक्सल बॉर्डर था वो 33% ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो आखिरी वाले डिव को नीचे लेके जा रहा था। अब जो है वो बॉर्डर भी डिव के अंदर ही काउंट हो रहा है। ठीक है, पहले बॉर्डर जो है वो डिव से बाहर काउंट हो रहा था, उसकी जो विड्थ थी वो डिव के बाहर आ रही थी। अभी आपने क्या सीखा, फिलहाल डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे तो जो इसके अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी वो तो पहले तो एक लाइन में आ जाएंगी। दूसरा, अगर आप फ्लैक्स रैप करोगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक जब वो आपने मिनिमम विड्थ दी होगी ना 300 पिक्सल्स, जब वहाँ तक पहुँचेगी तो वो खुद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। अब देखिए, अब 2 डिव्स की जगह नहीं है तो तीनों अलग अलग लाइन पे हैं। जैसे मैं इसको खुला करूँगा 2 डिव्स की जगह में नहीं है तो दोनों डिव्स आमने सामने आ गई। थोड़ा और मैं इसको खुला कर दूंगा तो वो तीसरी डिव भी उसी लाइन में आ गई है। ठीक है, इस तरह ये फ्लैक्स रैप डिस्प्ले फ्लैक्स काम करता है। अब देखें ज़रा, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अमेज़ोन ओपन कर लें। अमेज़ोन जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये चेक करें ज़रा। यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला, ये चारों, इनको कितनी विड्थ दी हुई है इन्होंने इस टाइम 25% देंगे तो इसका मतलब है 4 हिस्सों में वो तकसीम हो जाएगी, और यहाँ पे इसलिए 4 बॉक्स आ रहे हैं। हमने जो दी थी, हम एक लाइन में 3 शो करवाना चाह रहे थे इसलिए मैं 33% दी। अगर 2 शो करवाना चाहेंगे तो वहाँ पे हम कितनी देंगे, 50%।
50% एक ले लेगी, 50% दूसरी ले लेगी। यहाँ पे इन्होंने 25% दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स की एक तो हो गई जो मेन है, डिस्प्ले जब फ्लैक्स किया तब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी फ्लैक्स रैप। रैप का मतलब है कि अगर वो उसका कंटेंट ज़्यादा पड़ रहा है तो वो वाली डिव जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी एक होती है इसकी डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन रो में हो या कॉलम में। बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में होती है, रो मतलब लेफ़्ट से राइट, ये रो में इस टाइम। अगर हम कॉलम करेंगे तो क्या होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो ऊपर से नीचे वाली साइड आएगी। कॉलम ऊपर से नीचे होता है और रो जो होती है वो लेफ्ट से राइट होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम ऊपर से नीचे, ठीक है। ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टी जो बेसिक हैं ये आप पहले, और इसके बाद ये है कि हमने इनको इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मतलब हम यहाँ पे 33 सिंपल कर दें और 30% कर दें, मतलब ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी है 30%, और यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं भी कमेंट कर देता हूँ, फ्लैक्स रो। ये देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बच गई। अब हमें कभी पता होता है कि डिव ने कितनी स्पेस लेनी है, और कभी हमें होता है कि शायद वो ज़्यादा ले ले, शायद कम ले ले, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, अब हमें आइडिया तो नहीं ना है कि हम इस डिव ने हमें अगर 30% हमें चाहिए, अब हम ये भी चाह रहे हैं कि 30% हो, लेकिन जो तीनों डिव्स है ना वो जो जगह है वो बराबर की ले, यहाँ पे इस तरह एम्प्टी स्पेस ना बची हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, एंड यहाँ पे लिख देंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब होगा कि तीनों, मतलब ये जो स्पेस है ना ये अब साइड पे नहीं आएगी, ये इन डिव्स के भी दरमियान में आएगी। स्पेस बिटवीन मतलब दरमियान के अंदर स्पेस, ये देखें ज़रा, अब उन डिव्स के अंदर दरमियान में वो स्पेस खुद ब खुद आ गई है। लेकिन ये है कि अब दरमियान वाली डिव के लेफ्ट में स्पेस है, राइट में स्पेस है, इनके लेफ्ट राइट में नहीं है, राइट में नहीं है और इसके लेफ्ट में नहीं है। इनके एक तरफ है जो साइड वाली डिव्स हैं, और जो ये वाली डिव है इसके दो तरफ है। ये स्पेस बिटवीन का ये था। एक होता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली का क्या मतलब है, तीनों डिव्स के दोनों तरफ बराबर बराबर स्पेस आ जाएगी। ये देखें ज़रा, पहले उसके इर्द गिर्द थी, अभी क्या हुआ है, तीनों डिव्स के इर्द गिर्द बराबर बराबर स्पेस आ गई, ठीक है। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो तब आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल जो रो बनती हैं ज़्यादातर वो डिस्प्ले फ्लैक्स उसमें काम आता है। आगे बूटस्ट्रैप करेंगे उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स ही ज़्यादा चलेगा। डिस्प्ले फ्लैक्स ने क्या करना है, जो पेरेंट जिसको आपने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया होगा, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, उसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट चाइल्ड, ये नहीं कि अगर इस डिव के अंदर कोई है तो उसको भी वही प्रॉपर्टी जाएगी, नहीं, बस जो इसके पहली वाली डिव है ना उसके अंदर इसको भी बॉर्डर लगा देते हैं पेरेंट को। एक तो इसको पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ी सी ये खुली हो जाए, 5 पिक्सल, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये देखें ज़रा, ये मेन डिव जो है वो बाहर वाली है, थोड़ा सा और ये दे दूँ, 15 पिक्सल दे दी। मेन डिव जो है वो बाहर वाली है। अब उसके अंदर जितनी स्पेस है उसके हिसाब से ये 3 डिव्स जो हैं वो 33% आई हैं, पूरी बॉडी के हिसाब से नहीं। जो उनका पेरेंट होगा ना वो उसी के हिसाब से वो विड्थ वगैरह लेंगे। अगर आप उसको परसेंटेज में देते हैं, अगर पिक्सल में देते हैं तब उसने प्रॉपर पिक्सल्स ही लेने हैं। बेशक वो उसका पेरेंट, अगर पेरेंट के पिक्सल 10 पिक्सल हुए और आपने चाइल्ड को 20 पिक्सल दे दिया, वो चाइल्ड पेरेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या था, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो ज़रा माइक ऑन करके। पूछ लो सारा आंदा, ठीक है। अब ना हम यहाँ पे एक वो बना के देख लेते हैं, क्या उसको कहते हैं यार, एक ना जैसे जो मैंने अभी दिखाया है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स की एक रो बना के देख लेते हैं। क्या होगा, एक नाम लिखा होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, एक उस पर लिखा होगा प्राइस लिखी होगी, और एक उसकी इमेज होगी। इमेजेस वगैरह हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से कहीं से। क्या कौन सी प्रोडक्ट की लें, मोबाइल से ले लेते हैं, बट मोबाइल से डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस करनी है ना, ये इन मोबाइल की कोई कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, सेव इमेज, वेब
क्लास CSS, यहाँ पे नया फोल्डर बना लें ताकि ना वो पहले वाले फोल्डर में ज़्यादा रश पड़ जाए। प्रोडक्ट्स का एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका इतना बड़ा नेम है, इसको चेंज करके रख देते हैं प्रोडक्ट 1। दूसरा कर लेते हैं डाउनलोड, सेव इमेज एज प्रोडक्ट 2। कोशिश करें कि जो इमेजेस और फाइल्स के नेम्स हैं वो स्मॉल में ही रखें, ठीक है। यहाँ पे जब आप अपने लोकल पीसी पे चलाते हैं तब तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप अपलोड कर देते हैं ना और अपर केस और लोअर केस का फ़र्क पड़ता है तो वो एरर दे देता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने यहाँ पे बनानी है प्रोडक्ट्स की एक रो बनानी है, प्रोडक्ट्स का पेज बनाना है जैसे होता है। इसको पहले वाले कोड को सारे को कमेंट कर दें। एक मिनट, इसको कमेंट करो, पहले इसको कमेंट करो, अब इसको कमेंट कर दो सारे कोड को। अच्छा जी, इस वाले कोड को भी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पहले एक H1 लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू मोबाइल्स, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, H1 को जो है वो हम दे दें थोड़ा मार्जिन बॉटम दे दिया हमने इसको 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया। साथ साथ चार्जर लेके चार्जर किधर गया, अच्छा जी, ये देखें न्यू मोबाइल्स आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे दें ताकि थोड़ा सा ना सेंटर साइड आ जाए, बल्कि इसको सेंटर में ले आते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। न्यू मोबाइल सेंटर में आ गया। अब हमने बनानी है एक डिव, पेरेंट डिव होगी, ठीक है। डिव डॉट मतलब ये इस एडिटर का है, आप वैसे भी लिख सकते हैं डिव डॉट प्रोडक्ट्स। तो वो डिव एक बन गई, उसकी क्लास क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब नीचे हमने करना है 3 डिव्स बनानी है ना, मतलब एक लाइन में 3 प्रोडक्ट्स रखनी है। पहली डिव पहले हम कर लेते हैं डिज़ाइन, डिव डॉट प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट्स था वो पेरेंट डिव है, प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट की डिव है ये, ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट को पहले डिज़ाइन कर लें, डॉट प्रोडक्ट। पहले तो इसकी विड्थ देंगे, विड्थ इसकी कितनी होगी 33.33%, ठीक हो गया। इसके बाद इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे ताकि ये ना ये इसके अंदर जो भी हमने रखना है वो बिल्कुल साथ ना जुड़ा हो। पैडिंग इसको देंगे हम तकरीबन 10 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और इसको एक देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ये दे दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं जाके, ये डिव बन गई है, ठीक है, एक डिव तो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब ऊपर इमेज रखनी है, नीचे प्रोडक्ट का नेम है, उससे नीचे है प्राइस उसकी, ठीक है। इमेज का टैग देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स वाले उससे इमेज लेके आएंगे, प्रोडक्ट 1, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 लिख दो, ठीक हो गया अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर। और विड्थ हम यहाँ इसको CSS में देंगे। उसके नीचे है जी H2, इसके अंदर हमने लिखना है मोबाइल का नेम या प्रोडक्ट का नेम जो है, इधर है, कहता है सैमसंग गैलेक्सी A33, सैमसंग A33। प्राइस इसकी लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं H4 के अंदर ताकि प्राइस थोड़ी सी, इसको हम लिख देते हैं 1 कितने का है 79,999 PKR, ठीक है, इस तरह। अब क्योंकि बाकी भी डिव्स हमारी सेम टू सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिव को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अभी देखें ज़रा, अभी हमने फ्लैक्स नहीं दिया तो तीनों डिव्स ऊपर नीचे आ रही हैं। अब हमने 3 काम करने हैं, एक तो ये कि ये जो है इमेज सेंटर में आए, ठीक है, और बेशक
हाँ बस ये में सेंटर में है वो ये जो टेक्स्ट है ये ना सेंटर में है, ये यहाँ पे रहे। और थोड़ा टेक्स्ट को कलर वगैरह कोई और देते हैं और थोड़ी इसको डिज़ाइनिंग वगैरह देते हैं। अभी ऐसा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स वाली डिव थी, जो इनकी पेरेंट डिव थी प्रोडक्ट्स वाली, उसको देना है जी पैडिंग देनी है, ताकि पहले तो वो बिल्कुल उसके साथ जाके ना लग जाए। पैडिंग देंगे इसको 20 पिक्सल्स, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आ गई है थोड़ी सी। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट सिंगल है, इसको मार्जिन बॉटम देना है थोड़ा सा, ताकि अगर नई लाइन हम बनाएं तो वो बिल्कुल साथ ना, इस टाइम देखें ये जब बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है ना, तो ये बिल्कुल साथ ना जुड़ी हुई, और 10 पिक्सल मार्जिन बॉटम दे दिया, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स वाली डिव थी, इसको देंगे डिव डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। इसके बाद इसको देंगे फ्लैक्स, बल्कि पहले दिखा दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, ये ऐसे आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट बल्कि ये जो बॉर्डर था ना, ये इसको नहीं था देना, ये प्रोडक्ट के अंदर ना, क्योंकि हमने 33% रखी है, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि इसके बिल्कुल साथ ना जुड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट के अंदर एक और डिव बनाएंगे, div डॉट पी डैश डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, इस तरह करके, और ये जो बॉर्डर है वो हम देंगे डॉट पी डैश डिटेल्स को। ठीक है, ये बॉर्डर हमने इसको दिया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ना, अब हम ये कॉपी करके 3 डिव्स बना लेते हैं। इससे ना ये दरम्यान में इनके स्पेस आ गई है, पहले ये बिल्कुल साथ जुड़ी थी, ठीक है। अब पी डैश डिटेल्स के अंदर भी हम पैडिंग दे दें, ताकि बिल्कुल जो साथ जुड़ा टेक्स्ट वो साथ ना जुड़े। 10 पिक्सल तो हो गया, ये देखें ज़रा, ठीक हो गया। इसके बाद हम जो है प्रोडक्ट की जो इमेज है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है, मतलब प्रोडक्ट वाली डिवीजन जितनी भी हैं उनके अंदर जितनी भी इमेज, मतलब एक एक इमेज है ना, तो यहाँ पे इमेज जो है उसको हमने देनी है अब हाइट। एक तो हाइट उसको देंगे तकरीबन 200 पिक्सल देके देख लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ हम जो है वो प्रोडक्ट वाली को दे दें, प्रोडक्ट डिटेल्स को दे देंगे क्या उसको कहते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। इसे ये सेंटर में आ गया। अब देख रहे हैं ना, उस तरह का एक बन रहा है जिस तरह का मैंने आपको दिखाया था। अब थोड़ी सी चीज़ें रह गई। एक तो अगर आप चाह रहे हैं कि, और हाँ अब देखें ज़रा, अब मैं इसको छोटा करता हूँ ना, तो ये नहीं नीचे नहीं जा रहा, हालांकि यहाँ पे जाके इसको नीचे चले जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स जहाँ पे फ्लैक्स दिया है उसको देंगे फ्लैक्स रैप, यहाँ पे आ जाएगा रैप, फ्लैक्स रैप को रैप कर दिया है। तो अब जब ये छोटी होगी, जब उसकी विड्थ पूरी हो गई है, एक मिनट, हमने मिनिमम विड्थ तो दी नहीं है, मिनिमम विड्थ इसको दे देते हैं तकरीबन 200 पिक्सल्स। जैसे ये 200 पिक्सल तक पहुंचेगी, ये नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। लेकिन अब हम ये भी चाह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे स्पेस खाली हो, तो ये जो दोनों हैं ये उतनी जगह ले लें। तो उसका हम क्या करेंगे, जहाँ पे फ्लैक्स दिया है डिस्प्ले फ्लैक्स, वहाँ पे जाके हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये देखें ज़रा, जैसी ही जगह खाली हुई है वो वहाँ पे चलेगी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जगह है, साइडों पे कम है, तो हम स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस इवनली देंगे, ठीक है। ये इस तरह ठीक हो गया। ये अब ठीक लग रही है ना। अब आप जितनी भी बेशक जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, मतलब यहाँ पे नेम वगैरह चेंज कर देते हैं। जो दूसरी प्रोडक्ट्स थी 3, यहाँ पे था कोई इन्फिनिक्स का 12,000 का, इन्फिनिक्स, तीसरा कौन सा था, रियलमी का 64,000 का, रियलमी 64,000। ओह 64 इस तरह था, ठीक हो गया। अब ये देखें ज़रा, ये बन गया ना उसी तरह की प्रोडक्ट्स वाला एक पेज बन गया है। यहाँ पे अब जितनी भी आप इमेजेस वो ऐड करेंगे, हमने कितनी लाइंस का कोड दिया है यहाँ पे, बस 25 से लेके 52, तकरीबन 25 लाइंस का कोड है, और हमने एक प्रोडक्ट्स टाइप का पेज बना लिया है। बाकी आपने इसको कलर वगैरह चेंज करना है। पी डिटेल्स के अंदर
जो H2 है उसका कलर आप दे दें डोजर ब्लू, ठीक है, इस तरह का हो गया। और जो है जो है प्राइस जो है वो उसको कलर दे दें, प्राइस को ग्रीन टाइप का, कोई ग्रीन येलो दे के देख लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये हमने ये वाला कलर क्यों नहीं देना, क्योंकि ये हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा ब्लैक। तो ये वाला मैं ख़त्म करता हूँ। देखें ज़रा, ब्लैक की बजाय थोड़ा इसको डार्क ग्रीन टाइप तरफ ले जाके देख लेते हैं। उसको हैक्स में कर लिया, ये इस तरह का ना, मतलब वो क्लियर नज़र आना चाहिए आपका कलर। बाकी कलर आप जो मर्ज़ी रख लें वो, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसकी कलर स्कीम क्या है। जो मैंने आपको कल बताया था ना कलर स्कीम के बारे में, कि मतलब ये वाली जो वेबसाइट है इन्होंने कलर स्कीम ब्लू रखी हुई है, और इस तरह इन्होंने ये प्राइस ब्लू कलर में है, बाकी 2-3 जो कलर यूज़ हुए हैं वही इन्होंने पूरी थ्रू आउट जो वेबसाइट यूज़ करने हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इस तरह है ना कि ये वाले तो लिंक हैं, मतलब इन पर क्लिक करते हैं तो उस वाले पेज उसकी उस मोबाइल की डिटेल्स वाले पेज पे चले जाते हैं इस तरह। तो उसका कैसे है कि ये जो डिव आपने बनाई है पी डिटेल्स जिसको दिया है ना क्लास, उसको आप ए कर दें, पी डिटेल्स जितनी भी थी उनकी हमने ए कर दी है, और वहाँ पे हमने एच रेफरेंस दे दिया। एच रेफरेंस देके अभी यहाँ पे खाली है क्योंकि इसलिए वहाँ पे हमने हैश लिख दिया है सिंपल, और यहाँ पे भी ये कर दिया है। अब आप नोट करेंगे, अब ये जो टेक्स्ट है ना इसके नीचे एक वो आ जाएगी, और ये थोड़ी सी इसकी ख़राब हो गई है क्योंकि जो ए होते हैं ना, लिंक्स जो होते हैं वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इन लाइन। हमने क्या करना है, पी डिटेल्स के अंदर जितने भी लिंक्स हैं ना, नहीं बल्कि पी डिटेल्स ही है लिंक, उसको हमने दे देना है डिस्प्ले, एक तो इनलाइन ब्लॉक दे देना है, इनलाइन ब्लॉक। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमने ये जो इसके नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन आ गई ना अंडरलाइन, ये हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देती है, ठीक है। ये हमारा पहले जैसे हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई है इसकी, समझ आ गई है ना ये कैसे बनता है, मतलब एक रो में लाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ थी, इस टाइम ये क्योंकि हमने 3 ही मोबाइल रखे हैं तो ये और इसको डिस्प्ले इवनली दिया है तो इसलिए ये ऐसे आ रहे हैं। अगर हम उसको इस तरह नहीं देते, जैसे कि मिनिमम बिट्स यहाँ से ख़त्म कर दें, और नहीं किधर गया, स्पेस जो है वो बिटवीन दें, और एक मिनट नीचे है, अच्छा साइड पे क्यों आ रही है पी डिटेल्स इनलाइन, ओ क्लास इनलाइन ब्लॉक दिया ना एक, वो पी इसको केला ब्लॉक दे इस तरह, ठीक है। पूरा मतलब ये मतलब पूरी 33% विड्थ ले रही है, और ये लिंक है, ये जहाँ पे ये आपको पता है जहाँ पे ये पॉइंटर वाला कर्सर आता है वो लिंक है। ये नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोकल होस्ट वगैरह लिखा है, इसका मतलब ये लिंक है। अभी तो मैंने लिंक खाली रखा है, अभी आप बेशक ये जहाँ से हम कॉपी करके लाए हैं यहाँ से लिंक कॉपी करें और वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस, तीनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इनके लिंक्स के अंदर आप पेस्ट कर दें। ये जो एफिलिएटेड वेबसाइट्स होती हैं उनमें ऐसे ही होता है कि लिंक्स उन्होंने आपको देना होता है, आपने अपनी कोई वेबसाइट बना के उसके अंदर आर्टिकल लिख के इस तरह आपने लिंक पेस्ट कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट से कोई जाएगा तो वो उसके आपको पैसे मिलते हैं। ये देखें ज़रा, अब मैं किसी लिंक पे क्लिक करूँगा ना, इसने उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएगा, लिंक उल्टे दे हो गए, ये इन्फिनिक्स वाले पेज पे आ गया, ये सैमसंग वाले पेज पे जाएगा, नहीं वो पहले वाले लिंक ख़राब हुआ बस, Xiaomi वाला, अच्छा वहाँ पर कोई और आ गया, सैमसंग किधर गया, कोई और सी सैमसंग, चलो कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये इस तरह काम करता है। अब देख लिया ना अब कैसे, कल हमने क्या सीखा था,
अब आपने एक वेबसाइट वो जो हमने कल बनाया था, ये किधर गया है, नैवबार जो बनाई थी हमने कल, अब इसको हमने इस वेबसाइट के ऊपर लेके आना है। क्या करेंगे, उसके ऊपर ला के नैव कॉपी की है, अब उसकी सारी स्टाइलिंग भी लाएंगे उठा के यहाँ से, ठीक है, और इसको इसके ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि नैव पहले आती है और दूसरा बॉडी वाला बाद में आता है। हमने क्या करना है, नैव को जो ना नैव के ऊपर, मैंने आपको बताया था कमेंट करके आपने अपने लिए रख लेना है, नैव बार स्टार्टेड, ठीक है, और जहाँ पे इसका नैव की स्टाइलिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम लिख दें नैव बार एंडेड। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स स्टार्टेड, ताकि आपने बाद में कोई चेंजिंग वगैरह करनी होती है ना तो आप जल्दी जल्दी कर लो और आपको ना ढूंढना ना पड़ेगा ये सारा। प्रोडक्ट्स एंडेड, ये देखें ज़रा, अब आप जाएंगे उधर अपने पेज पे, रिफ्रेश करें, वो देखें वो कल वाला जो था वो भी आ रहा है ऊपर, ठीक है, और जो है ये नई भी आ रही हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा जो H1 है उसको हम मार्जिन बॉटम के बजाय मार्जिन वैसे देंगे और ऊपर और नीचे वाला जो है वो 30 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे होंगे, जब ये नैव बार तो हर पेज पे आएगा ना, आप वो आपने देखा होगा जिस पेज पे होते हैं वो वाले पेज का जो है लिंक वो हाईलाइट हुआ होता है, मतलब इस तरह। अभी तो हम होवर पे हो रहा है ना, उसका क्या है, आप जाएंगे ना, अभी आपका जो पेज है जिस पेज पे आप हो उस पेज वाले जो ए है ना, हमने एल आई को दिया है या ए को बैकग्राउंड कलर, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर हमने दिया है एल आई को, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, एक तो होवर पे भी है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, और एक हो एल आई डॉट एक्टिव। इसका क्या मतलब है, वो एल आई जिसकी क्लास एक्टिव है ना उसका कलर भी वही हो। तो हाँ, इस टाइम प्रोडक्ट वाले पेज पे हैं, इसको हम क्लास दे के एक्टिव कर देंगे, एक्टिव क्लास दे देंगे। अब एल आई क्लास इसकी एक्टिव है तो इसका हम ये देखें ज़रा, ये पहले से ही वो है। और इसका दूसरी एक और चीज़ है, इसका कलर भी जो है ना, कलर जो है वो भी पूरा वाइट रखेंगे, और बल्कि इसका नहीं, वो हम रखेंगे एल आई डॉट एक्टिव के अंदर जो ए है, ठीक है, क्योंकि कलर हमने ए को दिया है। ये देखें ज़रा, अब इसका कलर भी जो है बिल्कुल वाइट होगा, इनका थोड़ा सा वो है, क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा डल सा है, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे हैं तो इस तरह ये प्रोडक्ट्स पे हाईलाइट हुआ है। ये थोड़ी थोड़ी जो है मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको इसलिए सिखाई जा रहा हूँ ताकि आपको यूज़ करना आ जाए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो। लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बोलो, ठीक है, समझ आई है। लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज उर्दू बोलिए ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, चलो ठीक है फिर। यदि बुरहान कल वाला कितना वा तो अपनी ज़बान है। दवा भेजा नहीं, भेज तो दिता, और मैं कितना भेजा? दसिया भी करना नहीं आ रही मेरी बात। मैं तो आप ही कह रहा मेरा भी चेक करियो। अच्छा चलो मैं देख लेना, बल्कि हम नहीं देख लेने, हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दें।